2025 में भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे गंदा परफॉर्मर रहा है। शॉकिंग बात है ना। लेकिन आज अचानक सेंसेक्स और निफ्टी में यह तेजी क्यों? क्या यह सिर्फ एक डेथ कैट बाउंस है या 2026 की महारैली की शुरुआत? आज के वीडियो में हम उन 4 बड़े कारणों को समझेंगे जिसने आज मार्केट को रॉकेट बना दिया है। और क्या आपको इस रैली में कूदना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए? एक ऐसी न्यूज भी है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का दिल खुश कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट क्यों बढ़ रहा है? आज की तेजी के पीछे 4 बड़े ट्रिगर हैं। स्टील और मेटल का जलवा चल रहा है। चाइना से आने वाली पॉजिटिव न्यूज और सिक्लिकल सेक्टर में बाइंग की वजह से स्टील स्टॉक्स आज मार्केट को लीड कर रहे हैं। क्रूड ऑयल में राहत मिली है। क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ी ठंडी हुई है। इंडिया एक ऑयल इंपोर्टर देश है, इसलिए जब तेल सस्ता होता है हमारे मार्केट के लिए यह टॉनिक का काम करता है और वैल्यू बाइंग हो रही है। देखो 2025 में इतनी पिटाई के बाद अच्छे स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स अब काफी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, सस्ते हो गए हैं। तो एफआईआई और डीआई जैसे बड़े इन्वेस्टर ने अब वैल्यू बाइंग करना शुरू कर दी क्योंकि उनको वैल्यू दिख रही है स्टॉक्स में। टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है निफ्टी को। निफ्टी अपने एक बहुत बड़े सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर रहा है जिसे चार्ट पर ओवरसोल्ड जोन कहा जा सकता है। क्या अब माहौल बदलेगा 2026 में? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सेंसेक्स और निफ्टी 2025 में दुनिया का सबसे बुरे परफॉर्मर क्यों रहे? क्योंकि हमने एफआईआई की हैवी सेलिंग और महंगे वैल्यूएशन का सामना किया। एफआईआई बेच रहे थे, वहां हमारे जो डीआईआई है और जो हम इन्वेस्टर हैं वो खरीद रहे थे। लेकिन 2026 अलग होगा। समझो, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे मैक्रो कंडीशन स्टेबल हो गई है। मैक्रो कंडीशन स्टेबल हो गई और कंपनीज की सुधरती हुई अर्निंग ये दिख रही है। इसकी वजह से 2026 एक रिकवरी का ईयर साबित हो सकता है। अगर अर्निंग्स ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो मार्केट को कोई नहीं रोक पाएगा। एक बहुत बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो डर रहे हैं 2025 जितना भी खतरनाक हो, लेकिन डाटा ये कहती है कि 97% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने गंदे मार्केट में भी जीत ही हासिल की है। ये होता है एसआईपी, और एसआईपी सही है। यह जो डायलॉग है ये इसको प्रूव करती है। अगर आपने डिसिप्लिन रहकर इन्वेस्ट किया है तो मार्केट की गिरावट आपके लिए नुकसान नहीं देगी, बल्कि ये जो गिरावट है आपका यूनिट एक्यूमुलेशन का आपको मौका देती है। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो मिक्स्ड सिग्नल है। S&P 500 फ्यूचर थोड़े गिरे हैं, लेकिन चाइना का शंघाई कंपोजिट हल्का हरा रहा है। तो भारत अब अपने दम पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किन बातों की हमको सावधानी रखनी चाहिए? देखो, आज टेक स्टॉक्स में थोड़ी कमजोरी दिखी है। इसका मतलब इन्वेस्टर अब ग्रोथ से हट करके वैल्यू और सिक्लिकल बिजनेस में जा रहे हैं, जैसे कि बैंक्स, एनर्जी, ये सभी है। तो कंक्लूजन ये है, मार्केट कंस्ट्रक्टिव लग रहा है, लेकिन अंधाधुंध पैसा मत लगाइए। बैंकिंग और मेटल सेक्टर पर नजर रखें। एसआईपी कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखें, उसे बंद नहीं करना है। आपको क्या लगता है, क्या 2026 में सेंसेक्स नया हाई बनाएगा? कमेंट में बताएं 2026 लिखिए और बताएं कि आपका फेवरेट स्टॉक्स कौन सा है। और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो 2025 के लॉस से परेशान है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरी तरफ से किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, अपने रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें।